दोस्तों, आपको कारगिल युद्ध तो याद होगा, जब कुछ आतंकवादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की सेना ने भारत के बॉर्डर में घुसकर हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंची सतहों पर अपना कब्जा जमा लिया था। भारतीय सेना को उस समय जिस चीज़ की सबसे बड़ी कमी खली थी वो थी लाइट वेट अटैक हेलीकॉप्टर्स का ना होना। आज के इस वीडियो में हम इसी बात से जुड़े इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स के एक और कारनामे के बारे में जानेंगे। तो हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार एसडीपी के आज के एक और वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कारगिल के समय भारतीय सेना को उन ऊंची सतहों पर पहुंचकर दुश्मन को मार गिराने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी और इसी के चलते हमारे कई वीर जवान भी शहीद हुए। लेकिन युद्ध के दौरान पता चली इन कमियों को दूर करने के लिए भारत ने तभी से प्रोजेक्ट LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स पर काम करना शुरू किया और इसके चलते LCH हेलीकॉप्टर्स का पहला स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, जिसका नाम है प्रचंड। Target is a convoy of tanks and trucks. 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot! Weapons hot! Fire! Target destroyed. Returning home. बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। और आरंभ है प्रचंड मैंने टाइटल में इसलिए लिखा है क्योंकि आगे आने वाले सालों में सेना और एयरफोर्स को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए कुल 160 ऐसे हेलीकॉप्टर्स और मिलेंगे, जिसमें से सेना को 96 और बाकी एयरफोर्स को मिलेंगे। इनकी खास बात यह है कि ये इंडिजिनस है यानी भारत में ही बने हुए हैं। राजस्थान के जोधपुर में इन LCH को एयरफोर्स को सौंपा गया। इस दौरान कार्यक्रम में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान और चीफ मार्शल विवेक चौधरी भी शामिल थे। राजनाथ सिंह जी ने इस पर कहा कि इन भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स के एयरफोर्स में शामिल होने से एयरफोर्स की क्षमता और डिफेंस शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो आइए अब जल्दी से जान लेते हैं इनकी कुछ खास फीचर्स कि कैसे ये बॉर्डर सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ भारत का एक मुख्य हथियार होंगे। दोस्तों, भारत को काफ़ी समय से लद्दाख के पहाड़ी इलाकों और राजस्थान के रेगिस्तान जैसी जगहों के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इन हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत थी। क्योंकि देखो, बात क्या है ना कि ऐसी जगहों पर हेलीकॉप्टर्स ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। इन जगहों पे फाइटर जेट्स ज़्यादा गति होने के कारण प्रभावशाली नहीं होते और इसी के चलते साल 2022 मार्च में PM मोदी की अध्यक्षता में कमेटी कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी CCS ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की मंजूरी दी थी, 10 एयरफोर्स के लिए और 5 इंडियन आर्मी के लिए। वाह मोदी जी, वाह वाह। हालांकि पिछले काफ़ी समय में भारत ने एयरफोर्स में USA में बने चिनोक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। दोस्तों, अब आप ये पूछेंगे कि जब पहले से ये हेलीकॉप्टर्स थे तो इनकी क्या ज़रूरत थी। तो देखो, यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ही हेलीकॉप्टर्स काफ़ी भारी हैं, चिनूक और अपाचे, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों, जंगलों और नक्सली इलाकों में इनसे अटैक करना मुश्किल होता है। जबकि LCH हेलीकॉप्टर्स इनके मुकाबले काफ़ी लाइट वेट हैं, जिन्हें ऑपरेट करना और अटैक करना इनसे काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी है। 29 मार्च 2010 को HAL ने पहली बार इस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने में कामयाबी हासिल करी और पहली टेस्ट फ्लाइट इसकी सक्सेसफुल हुई। जनवरी 2019 और फरवरी 2020 को
इनको और मॉडर्न बनाकर हथियारों के साथ इनका ट्रायल हुआ और इसी के बाद HAL ने ये ऐलान कर दिया कि इस मिशन के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। देखो, इनको ऑफिशियली तो 3 अक्टूबर को सौंपा गया था सेना को, लेकिन इनके लद्दाख की पहाड़ियों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक हुए सक्सेसफुल ट्रायल्स के बाद तुरंत 2 हेलीकॉप्टर्स को ऑलरेडी LAC पर तैनात कर दिया गया है। चलिए थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। इसकी लंबाई है लगभग 51 फीट, इसकी ऊंचाई है 15.5 फीट, इसका वजन है करीब 5800 किलोग्राम यानी 6 टन, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर्स AH-64E का वजन करीब 10 टन तक है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी भारी है इसके मुकाबले। इसकी स्पीड है 268 किलोमीटर पर आवर, एक बार में 3.5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज है 550 किलोमीटर और मैक्सिमम ऊंचाई जो ये वेपन्स के साथ हासिल कर सकता है वो है 5000 मीटर। अच्छा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वेपन्स कौन से लगे हैं। तो इसमें लगे हैं 20 mm की M621 कैनन और FIR नेक्स्टर THL-20 गन। इसकी नोज टिप पर 30 mm गन फिटेड है जो कि अपने लक्ष्य पर कहीं से भी 119 डिग्री के अंदर तक फायर कर सकती है। वहीं इसके 4 हार्ड पॉइंट्स पर कहीं भी रॉकेट, मिसाइल और बॉम्ब्स फिट किए जा सकते हैं। LCH हेलीकॉप्टर्स फ्रांस से ली गई मिस्ट्रल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेपन मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसमें 70 mm के 12-12 2 रॉकेट पॉड्स भी लगाए गए हैं। चलिए आपको इसकी टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ। इसमें ऐसी टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया गया है जो इसे किसी भी मौसम में हमला करने की क्षमता देती है, फिर चाहे बारिश हो या फिर घना कोहरा, राजस्थान का 50 डिग्री का रेगिस्तान हो या सियाचिन का -50 का बर्फीले पहाड़। इसमें नॉर्मल कैमरा और एक इंफ्रारेड कैमरा भी लगाया गया है जिससे दुश्मन का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मैं आपको इसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बताता हूँ। दुश्मन के एयर डिफेंस को ये पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की क्षमता रखता है। काउंटर इंसर्जेंसी और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू CSAR जैसे मिशन को ये अंजाम देने की क्षमता रखता है। ड्रोन और आर्मर्ड टैंक को चुटकियों में सल्टा देने की क्षमता इसके पास है। इससे भी खास इसके कुछ फीचर्स ये हैं कि इसमें एवियोनिक सिस्टम, जिससे दुश्मन ना तो इससे कहीं छुप सकता है और ना ही इसको निशाना बना सकता है, वो भी लगाए गए हैं, क्योंकि ये सिस्टम हेलीकॉप्टर्स की तरफ आने वाली मिसाइल्स की इंफॉर्मेशन पहले ही पायलट को दे देता है। ये बढ़िया था गुरु। यही नहीं, इसमें शेफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर्स मिसाइल को इस तक पहुंचने ही नहीं देते, उससे पहले ही हवा में मार गिरा सकते हैं। पायलट के हेलमेट पर कॉकपिट के सारे कंट्रोल्स डिस्प्ले हो सकते हैं। नहीं समझ नहीं तो देखो कुछ इस तरह। इसके पंख भी बुलेट प्रूफ हैं। चलिए इसके इंजन के बारे में आपको बताता हूँ। HLA मॉडिफाइड और फ्रांस टेक्नोलॉजी बेस्ड पावर टर्बोशाफ्ट इंजन इसमें लगाए गए हैं। तो अब इन सब बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? तो देखो यार, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये देसी हैं यानी इंडिजिनस हैं। इस वजह से इंडियन इकोनॉमी पर ना इसका ज़्यादा भार नहीं आएगा, और साथ ही अगर किसी बदलाव की ज़रूरत हुई तो हमें किसी दूसरे देश की ना परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो क्या समझे भाइयों? बिल्कुल सही। आसमान में ये भारत के अब दहाड़ने का समय है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो LCH हेलीकॉप्टर पर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप वीडियो को लाइक करो यार भाइयों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। वंदे मातरम, जय हिंद।